गांव में 2 तरह के कुत्ते घूमते हैं, कुछ पालतू कुछ फालतू। फालतू तो अपने मालिक का दर छोड़कर नहीं जाता, फालतू गांव भर में घूमते हैं। आप किसी भी कुत्ते को रोटी डालो तो आप जहां रोटी डालोगे वहीं खाएगा, पूंछ हिलाएगा, ऐसे ऐसे हिलाता है जैसे अपनी भाषा में धन्यवाद दे रहा हो। 2 पांव से खड़ा हो जाएगा जैसे नमस्कार कर रहा हो। अब फिर एक पांव पे रोटी रखेगा, दूसरे से दबाएगा, तोड़ तोड़ के खाएगा। कभी आपकी ओर देखेगा, फिर रोटी की ओर देखेगा, कभी देने वाले की ओर, कभी रोटी की ओर, और इतने मगन से पूंछ हिला हिला कर प्रसन्न होकर खाएगा। सबका अनुभव है। अच्छा, वही कुत्ते को आप रोटी न डालें, वह कुत्ता आपके घर से रोटी चुराए तो जहां रोटी चुराई है वहीं खाएगा? कभी नहीं खा सकता। अच्छा, दुम हिलाएगा नहीं, दुम दबाएगा और इधर उधर देखकर चुपचाप 3 मकान बाद किसी गली में छिपकर खाएगा। क्यों? मुझे लगता है कुत्ता भी जानता है कोई ईमानदारी की रोटी है, ये बेईमानी की रोटी है। कुत्ता भी जानता है वो सही है, ये गलत है। इसीलिए तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हित अनित पशु पक्षी जाना। ये जानने की समस्या ही नहीं है और हम जनाए चले जा रहे हैं। अच्छा देखो, आपने सुना होगा हम कितना जानते हैं। अच्छा, सही जानने के बाद भी हम बिल्कुल नहीं जानते हैं। आप बुरा मत मानना, उनमें मेरी भी गिनती है। अच्छा, आपने देखा होगा किसी के घर किसी की मृत्यु हो जाए, गांव में अक्सर ऐसा होता है, फिर लोग सहानुभूति के लिए उसके यहां जाते हैं। वे बेचारे रो रहे होते हैं, प्रिय परिजन का वियोग हुआ, और ये क्या कहते हैं, देखो भाई, जिसका जितने समय तक रहना है तब तक रहेगा, अब गया, समय पूरा हो गया। और फिर ये शरीर तो कपड़ा है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। इसलिए मरने वाले की चिंता क्या करना। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा, गीता के श्लोक सुनाएंगे। अशोच्यान सोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाष्य। और एक दिन जाना है। वो बेचारा जो रो रहा होता है उसे भले ही सांत्वना न मिले, भले ही समझ में ना आवे, लेकिन वो भी चुप हो जाता, आंसू पोंछ लेता। कहा क्यों? नहीं तो उसे कोई गीता समझने वाला नहीं मानेगा कि इसे गीता ही समझ में नहीं आती। इतने समझदार आदमी की बात समझ में नहीं आती। समझ में नहीं आती इसलिए समझता, कहां उसका रोना बंद हो जाता। लोग कहते वाह क्या ज्ञान दिया इन्होंने, उसका रोना बंद हो गया। लेकिन आप इतने में मत समझो, जिसको ज्ञान दिया वो भी प्रतीक्षा करता है कि कभी हमें मिलने दो मौका। तो जो समझाने गए थे, जब इनके यहां कोई मरता तब वो आते हैं समझाने, और जो इन्होंने समझाया था वही वो इन्हें समझाते हैं कि शरीर तो नश्वर है, आत्मा तो अजर अमर है, एक दिन जाना है, वादा कम न ज्यादा, वो तो जो हो गया सो हो गया। ऐसे ही आप विचार करो, अगर ये समझ ही गए होते समझाने वाले, तो इनके यहां समझाने वाले क्यों आते? और अगर जो समझा रहे थे वो समझ गए होते तो उनके यहां समझाने वाले क्यों जाते? ये बड़ा विचित्र है कि हम लोग जिंदगी भर एक दूसरे को समझाते हैं और समझते हैं, लेकिन समझते हुए भी समझते नहीं हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, देखिए सुनिए कहिए समझाइए, दशा हृदय नहीं आवे। ये समझ हमारा अनुभव नहीं बनती, विडंबना यह है। और रोना इसी बात पे होना चाहिए कि ये समझ हमारा अनुभव नहीं बन रही है, ये समझ हमारा स्वभाव नहीं बन रही है। अच्छा, सब लगे हैं समझाने के लिए। अब महाराज समझाने वाले तो ऐसे कि 2 आदमी
एक ने समझाया, दूसरे ने समझा, दोनों भागे। वो आगे भागे, ये पीछे। सिपाही ने कहा, कहां जा रहे? रुको 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 रुको। अरे बोले भैया, हमारा कोई मामला व्यक्तिगत लड़ाई झगड़े का नहीं है। बोले फिर इसके पीछे पड़े क्यों हो? बोले अरे रहने दो। बोले बताओ। कहा कि हम दोनों उपदेश देने वाले, ये कह रहा था तुम हमारा प्रवचन सुन लो, फिर हम तुम्हारा सुनेंगे। तो अपनी सुना के भाग रहा, तो हम पीछे पड़ेंगे, पकड़ के हम भी सुनाएंगे इसको। सब सुना रहे हैं। यही हमारे जीवन का जो खोखलापन है कि समझ कर भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। रावण का आपने देखा, रावण जितना विद्वान शायद ही कोई हो। 4 वेद 6 शास्त्र उसके मुख में है, इसलिए वो 10 मुख कहलाता है। इतना बड़ा विद्वान। लेकिन रावण का ज्ञान कहां गया अपने जीवन में? ना, 5 सिर इधर 4 सिर इधर, सीधा सा अर्थ है रावण का ज्ञान इधर उधर वालों के लिए है, अपने लिए नहीं है। और रावण के 5 सिर जिधर उधर वजन ज्यादा, 4 सिर जिधर उधर वजन कम, तो गर्दन तो टेढ़ी रहती ही होगी। और रात को सोता होगा तो करवट कैसे बदलता होगा? रावण जैसे लोग कभी सुख से न सो सकते हैं, न गर्दन सीधी रख सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रावण विद्वान है, रावण विद्वान है, पर विद्यावान नहीं है। और हनुमान जी विद्यावान है। देखो, विद्वान और विद्यावान में अंतर है। जिसका ज्ञान उसके जीवन में उतर जाए वो विद्यावान, और जिसका ज्ञान खोपड़ी में बना रहे, इधर उधर वालों के लिए बना रहे, वो विद्वान। हनुमान जी का ज्ञान नीचे उतरा, खोपड़ी से सीधे नीचे उतरा। तो हृदय में कौन आया? बोले जास हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। हृदय में भगवान। बुद्धि के ज्ञान तो तब सार्थक है जब उस ज्ञान के कारण हृदय में भगवान का अनुभव हो, भगवान का दर्शन हो। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।